दीनापुर नाम के गांव में एक खूंखार चुड़ैल का साया था। एक रात चुड़ैल गांव के बाहर एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी उसे दूर से एक आदमी एक स्कूटर पर आता हुआ दिखता है। उसे देखकर चुड़ैल बड़ी हैरान होती है और बोलती है, अरे ये क्या, ये आदमी कैसे आ रहा है? गाय भैंस पर सवारी करते हुए तो लोगों को बहुत देखा था। ये कौन सी नई चीज है? तभी वो आदमी, जिसका नाम राजू होता है, तेजी से स्कूटर लेकर उस पेड़ के नीचे से गुजरता है। निकला गड्डी लेकर सड़क पर, एक पेड़ आया, मैं उस पीछे छोड़ आया। वो एक मोड़ आया, मैं उस पीछे छोड़ आया। वाह 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 वाह, क्या स्कूटर है भाई, मजा आ गया चला करके। वाह वाह। ये सब चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर देख रही होती है। अरे वाह, क्या मजेदार चीज है। और ये लंगूर जैसा आदमी कितने मजे से चला रहा है। क्यों ना मैं भी इस चीज को चलाकर देखूं। फिर चुड़ैल राजू के पीछे निकल पड़ती है। राजू अपने घर पर पहुंचता है और अपनी बीवी, जिसका नाम पुष्पा होता है, उसे आवाज लगाता है। अरे पुष्पा, ए पुष्पा, जरा इधर तो आ रे, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ रे। पुष्पा गुस्से में आती है और अपने पति राजू को बोलती है, देखो राजू, एक तो राजेश खन्ना जी की 3rd क्लास आवाजें मत निकाला करो। मालूम है मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ, और वैसे भी जब तुम उनकी आवाजें निकालते हो बिल्कुल लंगूर लगते हो। चुड़ैल उनकी बातें छुपकर सुन रही होती है। इससे भी ये आदमी लंगूर लगता है। लगता है शादी के बाद औरतें चुड़ैल बन जाती हैं। अरे क्या पुष्पा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और तुम हो कि गुस्सा करने में लगी हो। चलो ना, चलकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मस्त चीज लाया हूँ। फिर राजू पुष्पा का हाथ पकड़ता है और उसे स्कूटर के पास ले जाता है। स्कूटर देखकर पुष्पा खुश हो जाती है और राजू से बोलती है, अरे वाह राजू, तुमने जिंदगी में दूसरा अच्छा काम किया है। पहला मुझसे शादी और दूसरा ये स्कूटर लेकर आए हो। वाह, इसमें तो घूमने में मजा ही आ जाएगा। मैं कल ही इस पर घूमने चलूंगी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तू तो कल घूमेगी, मैं तो अभी रात में ही इसका एक चक्कर लगा कर आऊंगी। मनहूस औरत। पुष्पा और राजू घर के अंदर चले जाते हैं और चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही चुड़ैल स्कूटर के पास जाकर उस पर बैठ जाती है। वाह, इस पर तो बैठकर वाकई मजा आ रहा है। सच में ये आदमी भी क्या चीजें बना लेते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल गाना गाते हुए स्कूटर चलाने लगती है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हाँ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। मजा आ गया। चुड़ैल स्कूटर लेकर जा रही होती है कि तभी उसे दूर से 2 पुलिस वाले आते हुए देख लेते हैं। अरे सर जी, तैयार हो जाओ, कोई मुर्गी आ रही है स्कूटर पर गाना गाते हुए, और लगता है हेलमेट भी नहीं पहना है उसने। अरे आने दो मुर्गी को, जब आ ही रही है तो कट भी जाएगी। बस तू रोक लेना, मैं 2 मिनट में आया। ऐसा कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। उधर जैसे ही चुड़ैल पास आती है, पहला पुलिस वाला उसके आगे खड़ा हो जाता है। अरे हट आगे से मनहूस, मुझे ये स्कूटर रोकना नहीं आता, हट जा नहीं तो टकरा जाएगा। लेकिन पुलिस वाला चुड़ैल के रास्ते से नहीं हटता, और इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, वो स्कूटर उस पुलिस वाले से टकरा जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर तोड़ दी। ये मुर्गी तो बहुत भारी पड़ गई, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे सर जी, इधर आओ, कहाँ चले गए? पहले वाले पुलिस वाले की आवाज सुनकर दूसरा पुलिस वाला वहाँ आता है और स्कूटर के पास खड़ी चुड़ैल को देखता है। अबे लखन, ये मुर्गी नहीं, ये तो चुड़ैल है। भाग ले बेटा, नहीं तो आज हमारा
चिकन तंदूरी यहीं बन जाएगा। ऐसा कहते ही दोनों पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं। उधर चुड़ैल भी स्कूटर उठाती है और वापस उसे ले जाकर राजू के घर के बाहर खड़ा कर देती है, लेकिन टक्कर की वजह से स्कूटर में खरोंचे आ जाती हैं। अगले दिन राजू और पुष्पा सज संवर कर घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन स्कूटर की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। जरूर तुम ही ले गए होगे स्कूटर रात में कहीं और ठोक कर ले आए हो। अब देखो कितना सीधा बन रहे हो। भगवान, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला मैं स्कूटर कैसे लेकर जाऊंगा? मैं तो रात में तुम्हारे साथ ही सोया था। मैं कहीं नहीं ले गया स्कूटर। राजू को ऐसे गुस्से में देख पुष्पा चुप हो जाती है। फिर राजू और पुष्पा घूमकर आते हैं और राजू स्कूटर को बाहर ही खड़ा कर देता है। रात होते ही चुड़ैल फिर से वापस आती है। कल तो मजा ही आ गया था। अगर वो दोनों मनहूस ना मिले होते तो मैं और भी देर स्कूटर चला सकती थी, लेकिन आज मैं कहीं और जाकर स्कूटर चलाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल स्कूटर लेती है और वहाँ से चला कर ले जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल को स्कूटर चलाने की लत पड़ जाती है और वो रोज रात को स्कूटर चलाती और सुबह होने के समय वापस लाकर खड़ा कर देती। राजू रोज स्कूटर में पेट्रोल डलवा कर परेशान हो गया था। बड़ा ही मनहूस स्कूटर है ये। जब से लिया है पेट्रोल ही पिया जा रहा है। अरे, इसको रखने से अच्छा तो मैं एक हाथी ही पाल लेता। कम से कम इससे अच्छी तो एवरेज देता। मनहूस मोरा, आज ही इसे मैकेनिक पर ले जाकर के चेक करवाता हूँ। फिर राजू स्कूटर लेकर मैकेनिक के पास पहुँचता है। मैकेनिक स्कूटर चेक करता है और राजू से बोलता है, अरे राजू भाई, कुछ नहीं हुआ है इसे, ठीक तो है ये। अरे दोबारा देख लो भाई, जितना पेट्रोल ये पी रहा है उतने में तो 4 बसें चल जाएंगी। राजू भैया, अच्छे से चेक कर लिए हैं, बस अब इसके अंदर बैठना रह गया है। कुछ और वजह होगी, आप स्कूटर ले जाइए। फिर राजू स्कूटर लेकर घर आ जाता है। रात होते ही चुड़ैल स्कूटर चलाने के इरादे से फिर आती है, लेकिन इस बार राजू ने स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवाया होता और जागकर अपने कमरे की खिड़की से झांक रहा होता है। चुड़ैल स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। ये क्या हो रहा है? ये स्कूटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? मेरा इतना मन कर रहा है स्कूटर चलाने का। चुड़ैल थोड़ी देर और कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट ना होता देख वहाँ से चली जाती है। लगता है इसके मालिक को शक हो गया। कल फिर आकर देखती हूँ, फिर बताऊंगी इसके मालिक उस लंगूर को। इधर राजू ये सब देखकर घबरा जाता है और पुष्पा को बोलता है, अरे पुष्पा, जल्दी उठ, इस स्कूटर पर तो चुड़ैल का साया हो गया है। अरे, एक चुड़ैल इस स्कूटर के पीछे पड़ गई है और मुझे देख लेगी। कल ऐसा भी कह रही थी। क्या बोले जा रहे हो? एक तो नींद खराब कर दी। मेरी तो जिंदगी में एक ही चुड़ैल है, वो है मेरी सास। दूसरी कहाँ से आ गई? मैं सच बोल रहा हूँ। एक चुड़ैल को मैंने देखा, वो अपना स्कूटर स्टार्ट कर रही थी, लेकिन मैंने स्कूटर में पेट्रोल नहीं भरवाया था, जिसकी वजह से वो इसे स्टार्ट नहीं कर पाई। फिर राजू पुष्पा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पुष्पा घबरा जाती है और राजू से बोलती है, मुझे लगता है उस चुड़ैल को स्कूटर की लत लग गई है। एक काम करो, तुम इसमें पेट्रोल डलवा कर ही रखो ताकि वो हमें परेशान न करे। तब तक हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर पुष्पा के कहे अनुसार राजू स्कूटर में पेट्रोल डलवा कर रोज रात में खड़ा कर देता। चुड़ैल रोज आती और स्कूटर चलाकर वापस खड़ा कर देती। ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन पुष्पा को एक बाबा मिलते हैं। पुष्पा उन्हें सारी बात बताती है। पुष्पा की बात सुनकर बाबा जी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, बस इसी बात है, तुम दोनों तो बहुत भोले हो। पता है पेट्रोल कितना महंगा है? पेट्रोल भरवाने में ही तो कंगाल होकर मैं तांत्रिक बन गया हूँ। तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। खैर, ये लो, इस माला को स्कूटर से बांध देना। फिर पुष्पा वो माला लेकर आती है और स्कूटर से बांध देती है। रात होते ही चुड़ैल वापस आती है। आज तो स्कूटर बहुत ही साफ सुथरा करके खड़ा रखा है इन्होंने। लेकिन जैसे ही चुड़ैल स्कूटर छूती है, जलने लग जाती है। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया, बचाओ। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, वो पूरी तरह जल जाती है।